क्या आप बिलीव करेंगे जापान में एक ऐसा फेस्टिवल भी है जहाँ लोग अपनी विशेस बैम्बू पर बांधते हैं और बहुत सारे लोग आज के दिन ही अपनी शादी भी रजिस्टर करवाते हैं या फिर अपनी शादी के फंक्शंस में रखते हैं। तो चलो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ जापान के इस फेस्टिवल से। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू निमोतो डायरीज। और आज है 7 जुलाई और जापान में आज का दिन बहुत स्पेशल माना जाता है क्योंकि आज है तानाबाता मात्सुरी यानी द स्टार फेस्टिवल। लेकिन आखिर 7 तारीख ही क्यों क्यों बैम्बू ही यूज किया जाता है, आज ये हम सब जानेंगे और सुनेंगे एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी जिसकी वजह से ये तानाबाता फेस्टिवल बहुत फेमस हुआ। सबसे पहले देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये जो बैम्बू आप देख रहे हैं इसे जापानीज में कहते हैं सासादाके और इन कलरफुल पेपर्स को तानजाकू। लोग इन पेपर पर अपनी विश लिखते हैं और फिर बैम्बू पर बांध देते हैं। हेल्थ, करियर, फैमिली, लव, हर पेपर के पीछे किसी न किसी की एक होप छुपी होती है। सच कहूँ, पहली बार देखकर मुझे लगा ये सिर्फ डेकोरेशन है, लेकिन जब इसका मीनिंग पता चला तब ये फेस्टिवल और भी स्पेशल लगने लगा। पुराने टाइम में लोग मानते थे कि बैम्बू अर्थ और हेवन के बीच का कनेक्शन है। सो जो भी विशेष इस पे बांधी जाएगी वो ऊपर तक जाएगी। तो यही रीजन था कि इन्होंने बैम्बू का ट्री चूज किया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, वैसे तो ये फेस्टिवल जापान का नहीं है क्योंकि इसका मेन ओरिजिन चाइना से है। चाइना में इस फेस्टिवल को कहा जाता है ऑक्सी फेस्टिवल। और फिर ये फेस्टिवल जापान आया, जापान में जापानीज कल्चर से मिलकर, इनकी ट्रेडिशन से मिलकर ये बना तानाबाता। और आज हम इसे तानाबाता के नाम से जापान में सेलिब्रेट करते हैं। तानाबाता सिर्फ विशेस का फेस्टिवल नहीं, इसके पीछे एक बहुत ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी है। बहुत साल पहले स्वर्ग में एक प्रिंसेस रहती थी जिसका नाम था ओरिहिमे। और वहीं पे एक नॉर्मल सा लड़का जो स्वर्ग में गायों की देखभाल करता था, उन्हें अच्छे से पालता पोसता था। जिसका नाम हिकोबोशी था। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और उसके बाद शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद दोनों अपने काम को भूल गए। ये देखकर ओरिहिमे के फादर ने दोनों को मिल्की वे के अपोजिट साइड पे अलग कर दिया। बाद में उन्हें एक मौका दिया, अगर दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोबारा निभाएंगी तो साल में सिर्फ एक दिन, दैट इज़ 7 जुलाई को वो एक दूसरे से मिल सकते हैं। इसी कहानी की याद में तानाबाता सेलिब्रेट किया जाता है। मेरी बारी, मैं भी अपने विश लिखने वाली हूँ। 7 जुलाई का कोई साइंटिफिक या मैजिकल रीज़न नहीं है, लेकिन पुराने टाइम में इसी सीज़न में वेगा और ऑल्टर स्टार आसमान में बहुत क्लियर दिखते थे। इसी वजह से ये डेट इस कहानी से जुड़ गई और जापानीज ट्रेडिशन के हिसाब से वेगा स्टार ओरिहिमे और ऑल्टर स्टार हिकोबोशी को रिप्रेजेंट करता है। मैंने भी अपनी विश लिखी और यहाँ पे बांध दी और ये है मेरी विश। जापान में एक ट्रेडिशनल डिश खाई जाती है जिसे सोमेन कहते हैं। ये बहुत पतले और ठंडे नूडल्स होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये मिल्की वे की तरह दिखते हैं, इसलिए तानाबाता से इनका खास कनेक्शन है और समर्स में ये बॉडी को कूल रखते हैं। तानाबाता की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ लोग सिर्फ विशेज़ नहीं लिखते, बल्कि उन विशेज़ के साथ होप भी बांधते हैं। और शायद इसी उम्मीद की वजह से ये फेस्टिवल आज भी इतने सालों बाद लोगों के दिलों में ज़िंदा है। लोग यहाँ प्रे करते हैं कि आज के दिन बारिश ना हो ताकि हिकोबोशी और ओरिहिमे मिल पाए। अगर आपको 2 चमकते हुए स्टार दिखे तो समझ जाना कि वो लोग मिल गए हैं। आपको जापान के कल्चर और ऐसे ही यूनिक फेस्टिवल देखना पसंद है तो निमोतो डायरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।